नमस्कार। बालाजी एजुकेशन ग्रुप नागौर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान के सभी गवर्नमेंट प्राइवेट एग्रीकल्चर कॉलेज यूनिवर्सिटियों में एडमिशन के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा जेईटी 2024 का एग्जाम 2 जून को होने जा रहा है। 2 जून को होने वाले इस जेईटी 2024 के पेपर में, चाहे वो यूजी का एग्जाम, यूजी में एडमिशन लेने वाले हो, चाहे पीजी में एडमिशन लेने वाले हो, चाहे पीएचडी में एडमिशन लेने वाले जितने विद्यार्थी हैं जो इस एग्जाम में बैठने वाले हैं, इस एग्जाम में बैठने से पहले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मंडौर ने पेपर को लेकर एग्जाम हॉल तक पहुंचने से पहले किन किन चीज़ों के ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें साथ लेकर जानी है, पेपर कैसे देना है, ओमार शीट कैसे भरनी है, उन सारी चीज़ों को लेकर यूनिवर्सिटी ने कुछ विशेष गाइडलाइन जारी की है, कुछ दिशा निर्देश जारी किए। आज हम उस दिशा निर्देशों को विस्तार से जानेंगे ताकि एग्जाम हॉल तक पहुंचने से पहले या एग्जाम हॉल के अंदर या परीक्षा देते समय आप किसी भी प्रकार के व्यवधान से परेशान नहीं हो। आपकी तैयारी पे, आपके परीक्षा पर किसी भी प्रकार की दूसरी परेशानी से आप टेंशन में नहीं आओ, आप तनाव नहीं आओ, आप फ्री होकर एग्जाम दे सको। ऐसा नहीं हो आप छोटी सी चूक कर बैठो और आपकी बढ़िया वाली तैयारी कर रखी है, आपका बढ़िया टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा हो, लेकिन आप एक लापरवाही की वजह से इस परीक्षा से दूर हो जाओ, इस एग्जाम में पास होने से दूर हो जाओ और आपका सपना सपना ही रह जाए। इसलिए विस्तार से जानेंगे कि जेट 2024 की जो परीक्षा 2 जून को होने जा रही है उसमें क्या क्या गाइडलाइन बनी है, क्या क्या दिशा निर्देश जारी हुए। आज उन सारे दिशा निर्देशों को विस्तृत पढ़ेंगे। एडमिट कार्ड के पीछे सारे दिशा निर्देश दिए हुए। आप इस वीडियो को क्लियरली देखोगे तो एग्जाम हॉल में तथा एग्जाम सेंटर तक पहुंचने से पहले आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। शुरू से लेकर एंड तक आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखने के बाद शेयर करें ताकि जो विद्यार्थी अभी नहीं देख पाए तो एग्जाम से पहले इस वीडियो को देखेंगे तो वो भी किसी भी प्रकार की परेशानी से परेशान नहीं होंगे। बात करते हैं जेट प्रीपीजी पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। क्लियरली पढ़ेंगे। एक भी यदि मिस्टेक रह गई तो एग्जाम से हम वंचित रह सकते हैं, एग्जाम में हम परेशान हो सकते हैं और हमारा जो सपना है राजस्थान की बढ़िया टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, वो कहीं सपना ही नहीं रह जाए। इसलिए पूरी गाइडलाइन को आराम से पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है कि आपका जो एग्जाम डेट है वो है 2 जून 2024 को, रविवार को एग्जाम होना है आपका। राजस्थान के 5 अलग अलग शहरों के अंदर अलग अलग स्कूलों में अलग अलग सेंटरों पर यह एग्जाम होगा। पहले ये निश्चित कर ले अपना एडमिट कार्ड देके कि अपना सेंटर किस शहर में किस स्कूल में आया हुआ। एक ही नाम की खूब सारी स्कूल हैं, इसलिए क्लियरली देखे उनको गूगल मैप करे, पता करे वो लोकेशन कहां पर है, कौन सी स्कूल में है, ताकि बाद में आप एकदम से परेशान नहीं हो। जो बच्चे यूजी का एग्जाम दे रहे हैं, बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं राजस्थान की कॉलेज यूनिवर्सिटियों में, उनका एग्जाम प्रथम पारी में प्रातः 11 बजे से लेकर दोपहर 1:10 तक आपका एग्जाम होना है। और जो बच्चे प्रीपीजी और पीएचडी का एग्जाम देने जा रहे हैं उनका एग्जाम दोपहर में दूसरी पारी में शुरू होगा। उनका समय रहेगा 3 बजे से लेकर 5:10 तक का। जो बीएससी एग्रीकल्चर में यूजी का एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चे, उनका एग्जाम प्रातः पहली पारी में 11 बजे से लेकर 1 बजे तक होगा। दूसरा पॉइंट है, परीक्षार्थी को परीक्षा शुरू होने से लगभग 90 मिनट पहले परीक्षा सेंटर पर पहुंचना होगा ताकि आराम से आप देख सके जो वहां जांच चल रही है, आपकी टेस्ट प्रक्रिया चल रही है, उसमें आप लेट नहीं हो, परेशान नहीं हो, ताकि आप आराम से एंटर हो सको अंदर एग्जाम हॉल में। परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करें ताकि जांच प्रक्रिया में लगने वाले समय की वजह से परीक्षार्थी किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। टाइम पे पहुंचोगे तो किसी भी प्रकार की हड़बड़ाहट नहीं होगी, चाहे वो जांच में कितना ही टाइम ले, आप आराम से वो सारी जांच प्रक्रिया से गुजर सको। नेक्स्ट पॉइंट है, परीक्षा में प्रवेश से पूर्व परीक्षार्थी स्वयं अपनी पात्रता की जांच नियमानुसार कर लेवे। अपात्र परीक्षा की परीक्षा किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है। जो दिशा निर्देश यूनिवर्सिटी ने जारी किए हैं, जेड कोऑर्डिनेशन ने जारी किए हैं, वो एक बार आप खुद स्वयं मूल्यांकन कर ले कि मेरे पास में किसी भी प्रकार की ऐसी फालतू की चीज नहीं है या किसी भी चीज की कमी नहीं है ताकि मैं परीक्षा हॉल में परीक्षा देने से वंचित नहीं रह जाऊं। एक बार आप स्वयं खुद भी जांच कर सकते हैं इन चीज की। नेक्स्ट है, परीक्षार्थी को संबंधित परीक्षा केंद्र पर अपना प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड अनिवार्य रूप से लाना होगा। परीक्षार्थी को अपनी एक नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो, मोस्टली वो फोटो जो आपने आवेदन पत्र में अपलोड की है, वो फोटो पासपोर्ट साइज साथ लेके जानी जरूरी है। आपका एडमिट कार्ड साथ में होना जरूरी है। के साथ एक फोटो युक्त पहचान पत्र की मूल और वास्तविक रूप से लाना होगा। एक आईडी कार्ड आपके पास में होना चाहिए, आधार कार्ड हो चाहे और दूसरा आपके पास में आइडेंटिफाइड कोई कार्ड हो तो वो साथ में होना जरूरी है, सर्टिफाइड होना चाहिए। और यदि आपके आधार कार्ड में कोई करेक्शन है तो उसके साथ में 10th की मार्कशीट होना जरूरी है, ओरिजिनल 10th की मार्कशीट जरूर साथ में लेके जाए। पहचान पत्र मुख्य रूप से वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट
और आधार कार्ड, ये सारी चीजें शायद मुश्किल होती है, लेकिन हर बच्चे के पास में अपना आधार कार्ड जरूर होता है, तो अपना आधार कार्ड लेके जाए। आधार कार्ड में कोई करेक्शन है और आपके एडमिट कार्ड में और आधार कार्ड में अपने नाम में, पिता के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में या किसी चीज में मिसमैच हो रहा है, तो उसके साथ में 10th की मार्कशीट जरूर साथ लेकर जाए, ताकि वहां पर आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। किसी भी कोचिंग संस्थान का फोटो पहचान पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र, एक पासपोर्ट आकार का फोटो, मूल आईडी, प्रमाण पत्र, परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको जो ऊपर बताया गया है चौथे पॉइंट में, वही चीजें आपको साथ में लेके जानी होगी। किसी भी कोचिंग संस्थान का या स्कूल का या कोई दूसरी जगह का आईडी कार्ड वैलिड नहीं होगा। आपको आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो, जो आपने जेट का फॉर्म भरते वक्त आपने काम में ली थी, वही फोटो आपको साथ में ले जानी है। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र को बदलने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। आपका एग्जाम सेंटर नहीं बदला जाएगा और नहीं उसके रूप में आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, अनुरोध कर सकते हो। आपका एग्जाम सेंटर किसी भी सूरत में चेंज नहीं होना है। आप अपना आईडी कार्ड, एडमिट कार्ड आराम से देख ले कि मेरा एग्जाम सेंटर कहां आया हुआ है, उसे सुनिश्चित कर ले कि मुझे वहां कब पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, वो पहले ही डिसाइड कर ले। परीक्षार्थी ये सुनिश्चित करे कि केवल अपने परीक्षा केंद्र के निर्धारित परीक्षा कक्ष में आवंटित रोल नंबर की सीट पर ही बैठे। रोल नंबर जो आपको मिले हैं उसी रोल नंबर पर आपको बैठना है। किसी दूसरे रोल नंबर पर आप फालतू बैठकर उनका और अपना टाइम जाया नहीं करें। जो रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड में दिए हुए हैं उसी सीट पर जाकर आप बैठे और आराम से सुनिश्चित कर लें कि उसके आसपास कोई दूसरी चीज फालतू की नहीं हो, ताकि बाद में इन्विजिलेटर आके या जो टेस्ट टीम है वो आके आपको परेशान नहीं करे। अपने ही रोल नंबर पर जाके बैठे और सुनिश्चित करें कि एग्जाम सेंटर के कौन से कक्षा कक्ष में या कौन से हॉल पर मेरा रोल नंबर है, टाइमली वहां पहुंचे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में ध्यान दें। ओएमआर शीट में सुधार करने के लिए इरेजर, करेक्शन फ्लूइड, व्हाइटनर, ब्लेड का उपयोग नहीं करें। किसी भी स्थिति में ओएमआर शीट नहीं बदली जाएगी। विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जेईटी 2024 की परीक्षा में जो ओएमआर शीट आपको एक बार मिलेगी वही ओएमआर आपको यूज करनी पड़ेगी। यदि आपने कोई मिस्टेक कर दी, ओएमआर शीट गलत भर दी, तो किसी भी कंडीशन में कितना ही कुछ भी कर लो, आपकी ओएमआर चेंज नहीं होगी। यदि कोई करेक्शन हो गया तो उसमें वापस चेंजेज नहीं होगा। नहीं तो आप कोई काट फीट कर सकते हो, नहीं कोई इरेजर काम में ले सकते हो, नहीं कोई फेरबदल कर सकते हो। इसलिए विशेष ध्यान रखें कि किसी भी कंडीशन में आपकी ओएमआर में कोई भी फालतू की मिस्टेक नहीं हो, ताकि आपको पेपर तो अच्छा खासा आ रहा है, आप एक टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लायक हो, लेकिन आपने ओएमआर शीट गलत भर दी तो सारा कबाड़ा हो जाएगा। आप उस एग्जाम में पास होने से वंचित रह जाओगे, आप कहीं के भी नहीं रहोगे। इसलिए ओएमआर सही ढंग से ध्यान से भरे। नेक्स्ट पॉइंट है, केवल जेट परीक्षा की ओएमआर शीट में विषय 5 विषयों में से आवश्यक रूप से 3 विषयों के गोलों को काला करना नहीं भूलें। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि आप एग्रीकल्चर स्ट्रीम से हो तो वहां आपको ओएमआर शीट पे 5 ऑप्शन मिलेंगे, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स। यदि आपके स्ट्रीम एग्रीकल्चर है तो आप एक एग्रीकल्चर के आगे का गोला फिलअप करें, बायोलॉजी के आगे का गोला भरे और केमिस्ट्री के आगे का गोला भरे। अभी आगे अपना एक वीडियो आएगा, उसमें ओएमआर शीट को कैसे भरनी है, कैसी ओएमआर शीट आएगी, उस पर अपने को विस्तृत जानकारी मिलेगी। तो जितने ही आपके स्ट्रीम के 3 सब्जेक्ट है, यदि बायोलॉजी का बच्चा है जिसके 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट थी, वो आगे जेट की परीक्षा भी बायोलॉजी से सब्जेक्ट से ही देना चाहता है, तो वो बायोलॉजी के गोला फिलअप करे, केमिस्ट्री में गोला फिलअप करे और फिजिक्स में गोला फिलअप करे। ध्यान रखें, आपके जो 3 सब्जेक्ट चूज किए हुए उन तीनों सब्जेक्टों के आगे गोले फिलअप करें ओएमआर शीट में। परीक्षार्थी किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, घड़ी, मोबाइल फोन या कोई भी अन्य आपत्तिजनक सामान या कोई अन्य उपकरण या किताबें, नोटबुक या लिखित नोट्स इत्यादि लाने की अनुमति नहीं है। फालतू की कोई भी ऐसी चीज, ऐसी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई भी चीज साथ में नहीं ले जानी है जो वहां पर प्रतिबंध है, जिनको अंदर ले जाना बैन है, वो कोई भी चीज आपके साथ में नहीं चलनी चाहिए। भूल से भी वो साथ में चली गई तो बाद में आप एग्जाम हॉल में बैठे रहोगे और बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, या एग्जाम सेंटर पर एंटर होने से पहले ही आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए कोई भी फालतू की चीज अपने साथ में नहीं ले जानी है, ताकि आपको एग्जाम में परेशान होना नहीं पड़े। यदि कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा के दौरान नकल करते, आपस में बात करते, हेल्प करते या किसी भी अनुचित साधन का उपयोग करते पाया जाता है तो परीक्षार्थी को अयोग्य घोषित किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी परीक्षार्थी स्वयं की होगी। आप कहीं पहले एग्जाम दिया हो या टेस्ट दिया हो और वही हरकत वहां कर लेते हो कि फालतू कोई पास में बैठा है उसको परेशान कर रहे हो, उसको बात कर रहे हो या ताका झांकी कर रहे हो, तो आप
अमान्य होंगे, आपको एग्जाम सेंटर से बाहर निकाला जा सकता है, आप पर कार्रवाई हो सकती है, आपको एग्जाम से वंचित किया जा सकता है। इसलिए आपको जितना आ रहा है, जैसा आ रहा है, अपने पेपर पे और अपनी ओएमआर पे ही ध्यान देना, अपने आप से ही काम रखना, दूसरे किसी से आपको कोई लेना देना नहीं है। फालतू में आपकी एक छोटी सी भूल एक आपके जीवन का बहुत बड़ा दुष्प्रभाव दुष्परिणाम हो सकती है। परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होने के लिए निम्नलिखित ड्रेस कोड में आने की सलाह दी जाती है। यूनिवर्सिटी ने कुछ विशेष ड्रेस कोड डिसाइड किया है, उस ड्रेस कोड में ही आपको 2 जून को जेट 2024 का एग्जाम देने पहुंचना है। आप कोई ऐसी अनाप शनाप ऐसी ड्रेस पहन के चले जाते हो, बाद में आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। जो ड्रेस कोड डिसाइड किया हुआ जेट कोऑर्डिनेशन द्वारा, वही ड्रेस कोड आपको यूज करना है। ड्रेस कोड में है परीक्षार्थी आधा आस्तीन टी शर्ट, लड़कों के लिए आधा आस्तीन शर्ट या टी शर्ट, और आधा आस्तीन कुर्ता टोपर या आधा आस्तीन ब्लाउज गर्ल्स के लिए, ये ही आपको पहन के जाना है। यही चीजें आपको यूज करनी है ताकि वहां किसी भी प्रकार की परेशानी से आपको सामना नहीं करना पड़े। साथ ही उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षा के दिन के लिए उन्होंने जो पोशाक चुनी है उसमें बड़े बटन ब्रोंज का उपयोग नहीं हो, जिसका उपयोग किसी भी उपकरण या संचार उपकरणों को चिपकाने के लिए किया जा सके। कोशिश रहे कि जो ड्रेस आप पहन के जा रहे हो उसमें किसी भी प्रकार का बटन नहीं हो, ऐसी कोई चीज उसमें नहीं दिखे जिसमें उनको लग सके कि ये कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग कर सके, उनको किसी भी प्रकार का संदेह नहीं हो ताकि वो आपको एग्जाम सेंटर पे बार बार परेशान करे। तो ऐसी नॉर्मल ड्रेस कोड पहन के जाना, ड्रेस पहन के जानी है ताकि आराम से फ्री माइंड होकर आप इजीली अपना एग्जाम दे सके। परीक्षा हॉल में प्रवेश देने से पहले परीक्षार्थी पूरी तरह से जांच की जाएगी। परीक्षार्थी को सलाह दी जाती है कि वे आपत्तिजनक पोशाक या धातुओं से बने कपड़े जो किसी अवैध धातु की जांच के दौरान उन्हें परेशानी में डाल सकते हैं, नहीं पहने। आप ऐसे उलूल जुलूल ऐसे कपड़े नहीं पहने जो आपको फालतू वहां परेशानी में डाले। आपको जो यूनिवर्सिटी ने ड्रेस कोड दिया है वही ड्रेस कोड यूज करना है ताकि आप फ्री माइंड होके, स्ट्रेस फ्री होके अपना एग्जाम दे सके। आइटम या निषिद्ध उपकरण, आभूषण, इनका भी ध्यान रखें। मोस्टली गर्ल्स किसी भी प्रकार का आभूषण, चाहे वो कान में हो, चाहे हाथ में हो, चाहे गले में हो, किसी भी प्रकार का उपकरण पहन के नहीं जाए। किसी भी प्रकार का उपकरण नहीं पहन के जाए, जैसे अंगूठियां, नोजपिन, झुमके, चेन, हार, कंगन, पायल, पेटेंट आदि आभूषणों को पहनने और अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षार्थी को सलाह दी जाती है कि वे जूते और मोजे के बजाय चप्पल और सैंडल पहन के जाए। बहुत अच्छी बात है कि आप मोस्टली स्लीपर पहन के जाए, सैंडल पहन के जाए। यदि आप शूज पहन के चले गए, जुराब पहन के चले गए, तो आपको परीक्षा केंद्र के बाहर ही आपको ये चीजें उतारनी पड़ेगी। इसलिए स्लीपर पहन के जाए, फ्री होके एकदम आराम से कंफर्ट बैठ के आप एग्जाम दे, ताकि ऐसी फालतू फितूर की चीजों से आपके एग्जाम पर, आपकी तैयारी पर, आपके सिलेक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। बढ़िया आराम से फ्री होके एग्जाम दे। यही ड्रेस कोड, यही सैंडल, यही स्लीपर काम में ले। परीक्षार्थियों को किसी भी कोचिंग संस्थान, ट्यूशन सेंटर की विशिष्ट ड्रेस वर्दी पहनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आप यदि एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये जो ड्रेस कोड यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया यही पहन के जाना। किसी भी कोचिंग संस्थान, किसी भी स्कूल की कोई विशिष्ट ड्रेस कोड अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको जो नॉर्मली यहां बताया गया है वही चीजें आपको यूज करनी है। जेट परीक्षा की प्रश्न पुस्तिका द्विभाषी अंग्रेजी और हिंदी भाषा में होगी। जिन बच्चों ने पहले कभी टेस्ट जेट का पेपर दिया है, आपको ध्यान देना है कि आपका जेट का पेपर 2 भाषाओं में आएगा, हिंदी और इंग्लिश। आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम वाले पेपर को देखकर आप अपना आंसर सोल्व करें, इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम का सोल्व करें। ध्यान रखें, हिंदी मीडियम वाले, हिंदी भाषा वाले पेपर में कोई त्रुटि है, प्रश्न में कोई मिस्टेक है, ऑप्शन में कोई मिस्टेक है, तो अंग्रेजी माध्यम वाला, इंग्लिश वाले भाषा का पेपर हमेशा सही मान्य होगा। यदि हिंदी वाले में कोई मिस्टेक है तो अंग्रेजी वाला ही मान्य होगा। किसी भी विसंगति के मामले में अंग्रेजी संस्करण का मान्य होगा, जबकि प्रीपीजी और पीएचडी परीक्षा के प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी में होंगे। प्रीपीजी और पीएचडी का जो पेपर होता है वो केवल और केवल अंग्रेजी में ही आता है, इंग्लिश में ही आता है। वहां ऐसे ऑप्शन नहीं होते हिंदी और इंग्लिश दोनों का। हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन केवल यूजी बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है जेईटी यूजी, उसमें ही आएगा। प्रश्न पत्र ओएमआर शीट में प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प होंगे। ये पहली बार हो रहा है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर मंडोर पहली बार आरएसएसएम बोर्ड जो सुपरवाइजर का पेपर हुआ था उस पद्धति पे काम कर रही है, और 5 ऑप्शन आएंगे। यदि कोई 5 विकल्प मिलेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी किसी प्रश्न पत्र का उत्तर देना चाहता है तो उसे उपयुक्त गोले 1, 2, 3 अथवा 4 में से किसी एक वर्ड को काला करना होगा। और यदि किसी प्रश्न पत्र का उत्तर नहीं देना चाहता है
तो उसे पांचवें गोले को, जिसमें ई आएगा या पांचवा ऑप्शन आएगा जो अनुत्तरित प्रश्न का होगा, यदि आपको चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आ रहा है तो वो आप 1, 2, 3 या 4 में गोला भरे। और यदि आपको प्रश्न नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी आपने प्रश्न कभी देखा नहीं है, तो वहां पे आपको अनुत्तरित के रूप में पांचवा ऑप्शन भरना है। आज तक हम क्या करते थे कि जब हमें कोई प्रश्न नहीं आता था तब हम उसे पूरा ही छोड़ देते थे, लेकिन बेटा अब की बार ये ध्यान रखना है कि आपको जो प्रश्न बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, उसे आप करना नहीं चाह रहे हो, वहां पे आपको पांचवा गोला भरना है, फिलअप करना है, खाली नहीं छोड़ना है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग होगी। यदि एक प्रश्न आपने सही किया है तो उसके 4 नंबर मिलेंगे, और यदि एक प्रश्न आपने गलत किया है तो नकारात्मक अंकन, 1 नेगेटिव मार्किंग होगी। इनका विशेष ध्यान रखना है। सिलेक्शन लेने में, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लेने में नेगेटिव मार्किंग का महत्वपूर्ण रोल होता है। कई बार टॉपर बच्चे होते हैं जो टॉप करने वाले होते हैं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल नहीं होता है, वो यूनिवर्सिटी में पहुंचने के बजाय कॉलेज तक ही सीमित रह जाते हैं। इसलिए आपके सिलेक्शन में, आपके सपने में ये नेगेटिव मार्किंग विलंब नहीं बन जाए, इसलिए इनका विशेष ध्यान रखना है। यदि एक से अधिक विकल्प चुना जाता है तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा। आपने पांचों गोलों में से एक बार कोई सा भी गोला भर दिया तो वो ही गोला मान्य होगा। यदि आपने वापस काट पीट करके आपको याद आ गया कि यार मैंने तो बी ऑप्शन भर दिया, दूसरा ऑप्शन भर दिया और इसका आंसर तो डी होगा, मैं एक बार वापस डी भर दूं बी को काट के, वो गलत नहीं माना जाएगा, वो एक बार आपका नेगेटिव हो चुका है। प्रश्न पुस्तिका क्वेश्चन बुकलेट में निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े, फिर यह जांच कर ले कि प्रश्न पुस्तिका में पृष्ठ संख्या सही है या नहीं है, पूर्ण तथा क्रम से है या नहीं है। साथ ही यह देख ले कि पुस्तिका का पृष्ठ खाली, फटा या त्रुटिपूर्ण छपाई का तो नहीं है। यदि प्रश्न पुस्तिका में कोई विसंगति है तो स्टूडेंट 10 मिनट के भीतर इन्विजिलेटर को सूचित करे ताकि प्रश्न पुस्तिका को बदला जा सके। बिल्कुल सही बात है। आप एग्जाम सेंटर पर पहुंचते हो, एग्जाम हॉल में अपने रोल नंबर पर बैठते हो और आपको ओमार शीट और पेपर मिलता है, तो उन दोनों को बड़े आराम से 5-7 मिनट के भीतर पूरा देखना है कि कोई प्रश्न छूटा हुआ तो नहीं है, कोई पेज खाली तो नहीं है, पेपर कहीं से कटा फटा तो नहीं है। यदि ऐसी स्थिति में आपके पेपर में कोई मिस्टेक है तो 9-10 मिनट के अंदर अंदर जो इन्विजिलेटर वहां आपके एग्जाम हॉल में लगा हुआ उसे तुरंत सूचित करें ताकि उसे बदला जा सके। यदि आपने 10 मिनट के भीतर नहीं बदलाया तो फिर उसके जिम्मेदार आप होंगे, फिर वो पेपर ही काम में लेना पड़ेगा, वही ओमार काम में लेनी पड़ेगी, जिसके जिम्मेदार केवल और केवल आप होंगे, किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते आप। नेक्स्ट है, निर्देश संख्या 16 में दर्शाई गई स्थिति के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी को दूसरी प्रश्न पुस्तिका प्रदान नहीं की जाएगी। अभ्यर्थी को प्रश्न पुस्तिका को संभालने, ओमार शीट पर उत्तर को चिन्हित करने में सावधान रहने की सलाह दी जाती। आपको पहले ही हम इन्फॉर्म कर चुके हैं कि ओमार शीट आपको केवल एक बार ही मिलेगी, आपको दोबारा ओमार शीट नहीं मिलेगी। जो भी इसमें मिस्टेक्स हैं, जो भी गलती हो गई, वो वापस चेंज नहीं होगी। इसलिए विशेष ध्यान रखें, प्रश्न पत्र और ओमार शीट को संभालना, उसमें गोले भरना, उसको फिलअप करने का काम ओनली फॉर स्टूडेंट का होगा, कोई भी उसका जिम्मेदार नहीं होगा। सावधान रहने की विशेष सलाह कि ओमार शीट में कोई मिस्टेक नहीं हो। परीक्षार्थी उपस्थिति पत्रक अटेंडेंस शीट पर निर्देश सूचनाओं का पूर्ण इंद्राज कर अपने हस्ताक्षर करे, अंगूठे का निशान लगाए। अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र में जिस अंगूठे या अंगुली का प्रयोग किया, निशान लगाया, उपस्थिति पत्रक अटेंडेंस शीट में उसी अंगूठे या अंगुली का उपयोग करें। बिल्कुल सही बात है। आपने जब जेट का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उस समय जो सिग्नेचर आपने उस टाइम किए थे, जिस अंगूठे या अंगुली का प्रयोग आपने फॉर्म भरते समय किया था, जब एग्जाम हॉल में आप बैठे होंगे तब अटेंडेंस शीट आएगी तो उस पर आपको उसी अंगुली का, उसी अंगूठे का और वही सिग्नेचर आपको काम में लेने। हड़बड़ाहट में आपको चेंजेस नहीं करना है। जो प्रयोग फॉर्म भरते समय आपने किया, वही अंगूठा, अंगुली और हस्ताक्षर का प्रयोग वहां अटेंडेंस शीट में करना। आराम से इजीली, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लेना, किसी भी प्रकार का हेजिटेशन नहीं लेना, किसी भी प्रकार की हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। परीक्षा कक्ष छोड़ने से पूर्व परीक्षार्थी उत्तर पत्रक, ओमार शीट इन्विजिलेटर को संभला दे तथा उनकी अनुमति के बगैर परीक्षा कक्ष नहीं छोड़े। ओमार शीट आपको इन्विजिलेटर को ही देनी है। जब वो कलेक्ट करने लग जाए या आपने पेपर कर लिया और वो मांग रहे हैं, टाइम हो गया है, तब वो इन्विजिलेटर को ही ओमार सौंपनी है। जब तक वहां से इंस्ट्रक्शन नहीं आए, वहां से अनुमति नहीं मिले, तब तक आपको किसी भी सूरत में अपनी सीट नहीं छोड़नी है, एग्जाम हॉल से बाहर नहीं आना। आप वहीं बैठे रहो जब तक आपको वहां से अनुमति नहीं मिल जाती है। परीक्षार्थी परीक्षा उपरांत प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जा सकते हैं। ये ऑफलाइन मोड का एग्जाम है। इसमें ऐसा रूल है कि आपको ओमार शीट भरने के बाद इन्विजिलेटर को सौंपनी है और जो पेपर आपको मिला है, प्रश्न पत्र आपको मिला है,
वो ओमार शीट सौंपने के बाद में, वहां से अनुमति मिलने के बाद में विद्यार्थी अपना पेपर बाहर लेके आ सकता है, अपने साथ लेके आ सकता है। परीक्षा प्रारंभ होने से परीक्षा समाप्ति तक किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। आपको जब एग्जाम हॉल में बिठा दिया जाए अपने रोल नंबर पर, अपनी सीट पर, तब से लेकर वापस जब तक आपको बाहर जाने की अनुमति नहीं मिले तब तक आप अपनी सीट नहीं छोड़ सकते। किसी भी कंडीशन में आप बाहर नहीं जा सकते। यदि ऐसा किया आपने जबरदस्ती तो इस पर आप उचित कार्रवाई भी हो सकती है, आपकी परीक्षा पर नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है। प्रश्नों से संबंधित शिकायत के बारे में परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी व इन्विजिलेटर से कुछ ना पूछे। यदि प्रश्न पत्र में या प्रश्नों से संबंधित कोई शिकायत है, 10 मिनट आपको शुरू में मिले थे, आपने वहां पे कोई शिकायत नहीं की या वहां पर आपने कोई एक्शन नहीं लिया, बाद में आपको पता चला मेरा ये प्रश्न गलत है या मिसप्रिंट हुआ या कुछ भी हुआ, तो बाद में आप किसी से कुछ भी शिकायत नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। खासकर आप किसी भी दूसरे स्टूडेंट से आप कुछ भी बात नहीं कर सकते। इसलिए विशेष ध्यान रखें, अपना काम, अपना पेपर, अपनी ओमार, दूसरे किसी आदमी से आपका कोई लेना देना नहीं है। परीक्षार्थी को केंद्र अधीक्षक इन्विजिलेटर अभिजागर नियुक्त अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा। वहां पर जो भी इन्विजिलेटर है, एग्जाम सेंटर ऑफिसर है, जो उन्होंने गाइडलाइन निर्धारित की है, जो उन्होंने नियम बनाए, उन नियमों को बखूबी अपने को मानना पड़ेगा और उन नियमों की पालना करते हुए अपने को एग्जाम देना पड़ेगा। हम किसी भी प्रकार की फालतू की हठधर्मिता नहीं करके, किसी भी प्रकार का फालतू का उलूल जुलूल काम नहीं करके परीक्षा में विलंब पैदा नहीं करेंगे, आराम से पेपर देंगे। ऐसा न करने अथवा परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर, परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध केंद्र अधीक्षक जो भी उचित समझे कार्रवाई कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 के अंतर्गत उचित कार्रवाई भी की जा सकती है। आप यदि इन चीजों के बारे में, नियमों को नहीं मानने के बारे में यदि आप पाए गए तो आप पर नियम 1992 के तहत उचित कार्रवाई भी की जा सकती है। आपको परीक्षा हॉल के बाहर से भी बाहर निकाला जा सकता है, आपको अपने एग्जाम से वंचित भी किया जा सकता है। इसलिए इन सारी चीजों के जिम्मेदार स्वयं और स्वयं आप होंगे। परीक्षा में बैठने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। जिस प्रकार से खूब सारे राजस्थान में एग्जाम होते हैं तो उनमें बच्चों का, जैसे किसी बच्चे का अजमेर स्थान है, निवास स्थान है, उसका सेंटर कोटा आया, जयपुर आया या बीकानेर आया, तो वो बच्चा एग्जाम सेंटर पर पहुंच रहा है, वापस आ रहा है, तो उसमें किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता सरकार यूनिवर्सिटी नहीं देने वाली है। ये आप अपने जेब खर्च पे ही एग्जाम देने जाए और जेब खर्च पे ही वापस आए। परीक्षा कक्ष में धूम्रपान, मदपान, चाय, गुटखा व पान आदि का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। यदि कोई बच्चा नशा करता है, गुटखा खाता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है या चाय की तलब आ रही है, तो वहां पे वो किसी भी प्रकार का नशा नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार के ऐसे धूम्रपान का प्रयोग नहीं कर सकता। यदि ऐसा करते पाए गए तो आप जिम्मेदार स्वयं होंगे, आप पर उचित कार्रवाई होगी, आपको एग्जाम सेंटर से बाहर निकाला जाएगा। कृपया इस प्रवेश पत्र को भविष्य के रिकॉर्ड के लिए सावधानी पूर्वक संभाल कर रखें, क्योंकि इससे रिपोर्टिंग प्रवेश के दौरान दस्तावेजों के सत्यापन के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। विशेष ध्यान रखें, आज तक आपने 12th तक जो भी एग्जाम दिए या कोई और एग्जाम दिया, आप एग्जाम देने के बाद प्रवेश पत्र को कहीं फेंक दिया, रख दिया और आप भूल गए हो, तो इससे आपको दुविधा हो सकती है। भविष्य में आपका सिलेक्शन हो गया और आप काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, तब आपका ये एडमिट कार्ड अनिवार्य रूप से सारे दस्तावेजों के साथ में चाहिए होगा और उस टाइम आपके पास में ये हर हाल में होना चाहिए। इसलिए आप एग्जाम सेंटर से केवल पेपर ही बाहर नहीं लेके आ रहे हो, आपके पास में जो एडमिट कार्ड है उसको भी संभाल के घर लाना है और आपके पास में व्यवस्थित रखना है, ताकि जब इसकी बाद में जरूरत होगी काउंसलिंग के टाइम में या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में, तब ये साथ होना जरूरी है। धन्यवाद। एक बार इस वीडियो को आप चाहो तो पूरा वापस देख लेना, अपने एडमिट कार्ड के पीछे जितने इंस्ट्रक्शन लिखे हुए उनको एक बार वापस पढ़ लेना, और इन नियमों को तो यदि हम जेट, यूजी, पीजी, पीएचडी की परीक्षा देने 2 जून को जा रहे हैं तो इनको अच्छी तरह से मानना पड़ेगा, इन्हें समझना होगा, क्योंकि आपकी अच्छी खासी तैयारी है, जबरदस्त वाली, आपने पूरी साल या जितना टाइम मिला आपने तैयारी की और आप एक सिलेक्शन लेने वाले विद्यार्थी हो, तो इन मामूली छोटी मोटी बातों की वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये जो नियम यूनिवर्सिटी ने निर्धारित किए, जेट कोऑर्डिनेशन ने निर्धारित किए, इनको भली भांति पढ़ के मानना है, ताकि इन छोटे छोटे नियमों की वजह से हम परीक्षा से वंचित नहीं रह जाएं। अपने माँ बाप का अपना एक सपना कि हम राजस्थान की बढ़िया टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़कर भविष्य में एग्रीकल्चर में अपना जीवन निर्माण करें, कहीं इन बातों की वजह से अपना सपना ही नहीं रह जाए। बेस्ट ऑफ लक। 2 जून को होने वाले एग्जाम को बढ़िया ढंग से देना, आपकी तैयारी जबरदस्त वाली है, आप बहुत बढ़िया करके आने वाले हो और आपका एडमिशन राजस्थान की बढ़िया टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज यूनिवर्सिटी में होगा। बेस्ट ऑफ लक।